द्वितीय सामुएल अध्याय 15। एथि उत्तरे अबशालोम आपणा निमंते एक रथ और अश्वमान आपणा आगे आगे दौड़िया निमंते 50 जन रखिला। पुणी अबशालोम प्रभात रे उठी राजद्वार पथ पार्श्व ठिया हुए आउ एपरी करे जे काहारी विचारार्थे राजा निकट को आसीबा योग्य कौनसी विवाद थिले अबशालोम ताहाकु डाकी कहे, तुम्बे केउ नगर लोक? तैरे आपणक दास आम्भे इस्राएल गोटे वंशर लोक बोली कहले। अबशालोम ताहाकु कहे, देख तुम्भ कथा उत्तम और यथार्थ, मात्र तुम्भ कथा शुणिबाकु राजांकर कौनसी लोक नियुक्त नाही। अबशालोम आउरी कहे, मु जेबे देशर विचारकर्ता हुअंती और काहारी कौनसी विवाद बा कौनसी कथा थिले जेबे से मो निकट को आसंता, तेबे मु तार यथार्थ विचार करंती। आउरी केही प्रणाम करिया पई ताहा निकट को आसिले से आपना हाथ बढ़ाई ताहाकु धरी चुंबन करे। इस्राएल जेते लोक विचारार्थे राजा निकट को आसंती अबशालोम से समस्त प्रति एहीपरि करे। एही प्रकारे अबशालोम इस्राएल लोक मानक मन हरण कला। अनंतर 40 वर्ष शेषे अबशालोम राजा को कहला, मु सदाप्रभु उद्देश्य मानत मनासी अछि, ताहा पूर्ण करिया पई मते हिब्रोन को जीवाकु देउंतु, कारण आपणक दास अराम देशस्थ गसूर थिबा बेले मानत मनासी कहि अछि, जेबे सदाप्रभु निश्चय मते पुनर्बार जेरुसालेम को आनिबे तेबे मु सदाप्रभुकर सेवा करिबी। तैरे राजा ताहाकु कहले, कुशल रे जाओ। तो से उठी हिब्रोन को गला। मात्र अबशालोम समुदाय इस्राएल वंश निकट को चर पठाई कहिथिला, तुमे माने तुरी ध्वनि शुणिबा क्षणे अबशालोम हिब्रोन राजा हेले बोली कहबो। आउ अबशालोम संगे जेरुसालेम 200 लोक गले। सेमाने निमंत्रित होई सळ मनर गले। सेमाने कौनसी कथा जानी नथिले। पुणी अबशालोम बलिदान करिया समय लोक पठाई दाऊदंकर मंत्री गिलोनिय अहिथोपेल को ताहार नगर गिलोरु डकाइला। तहिरे चक्रांत दृढ़ हैला, कारण अबशालोम पक्ष लोक आहुरी आहुरी वृद्धि पाइले। अनंतर जने दूत दाऊदंक निकट को आसी कहला, इस्राएल लोक मानकर मन अबशालोम आड़े अछि। तहिरे दाऊद आपणा संगे जेरुसालेम थिबा समस्त दासंकु कहले, उठ आम्हाने पळाऊ, नइले आम्हाने केही अबशालोम ठारू रक्षा पाइबु नाही। एणु चंचल चाल, केजाणी से शीघ्र आम्हानकु धरी आम्हानकु विपदग्रस्त करिवो ओ खड्गधार रे नगर आघात करिवो। तो राजांको दास माने राजांकु कहले, देखंतु आम्हानक प्रभु महाराज जहा पसंद करंती ता करियाको आपणक दास माने प्रस्तुत अछंती। तो राजा ओ तांको पछे पछे तांकर समस्त परिवार प्रस्थान कले। पुणी राजगृह यज्ञ निमंते 10 जन उपपत्नी छाड़ी गले। ए रूपे राजा ओ तांको पछे तांकर समस्त लोक प्रस्थान करी बैत हमीरहकरे रहिले। पुणी तांकर समस्त दास अग्रसर हेले ओ गाथ नगररू तांको पछे जेउ 600 लोक आसीथिले सेई करेथियो ओ पलेथियो ओ गाथियो लोक समस्ते राजांक सम्मुखरे पार होई गले। सेतबेले राजा गाथियो इतयकु कहिले, तुमे काहेकि आम्भମାନଙ୍କ संगे जाउछ? फेरी जाओ, राजांक संगे रुह, कारण तुम्बे तो जणे विदेशी मते निर्वासित लोक। तुम्बे निज स्थान को फेरी जाओ। आम्बे जेउ आडे पारिबु सेई आडे जिबु। तुम्बे तो केवल काली आसिलो, आज आम्बे कि तुम्बकु आम्भମାନଙ୍କ संगे नहीं एणे तेणे बुलाइबा? तुम्बे फेरी जाओ, तुम भाई मानकु फेराई नियो। दया और सत्यता तुम सहवर्ती हो। एथिरे उत्तर राजा को उत्तर करी कहिला, सदाप्रभु जीवत थिबा प्रमाणे ओ मोर प्रभु महाराज जीवत थिबा प्रमाणे जीवन पाई हेउ बा मरण पाई हेउ, अवश्य मोर प्रभु महाराज जेउठा रहिबे सेठार मध्ये आपणक दास रहिबो। तो दाऊद इत्तय को कहले, तेबे जाओ अग्रसर हुओ। तहिरे गाथियो इत्तय ओ ताहार समस्त लोक ताहा सहित थिबा समस्त बालक अग्रसर होई गले। तेणु देश जाक उच्चैस्वर करी रोदन कले ओ समस्त लोक अग्रसर हेले। राजा मध्य आपे किद्रोन नदी पार होई गले ओ समस्त लोक पार होई प्रांतर पथ आड़े गले। आउ देख, साधक मध्य ओ ताहा संगे समस्त लेवीय लोक परमेश्वर नियम सिंधुक बही आसिले। पुणी नगररू समस्त लोक बाहर होई जिवा पर्यंत सेमाने परमेश्वर सिंधुक ओह्लाई रखिले ओ अभियातर ऊपर को गला। तो राजा साधक को कहले, परमेश्वर सिंधुक नगर को फेराई नियो। जेबे मु सदाप्रभु दृष्टि अनुग्रह पाए तेबे से मते पुनर्बार आनिबे। पुणी एहा ओ आपणा निवास स्थान मते देखाइबे। मात्र तुम्भठारे आम्बर संतोष नाही। जेबे से एपरि कहिबे, तेबे देख मु उपस्थित अछि। जहा ताहांकु भल दिसे ताहा से मो प्रति करंतु। राजा साधक याजक को आहुरी कहले, तुम्बे कि दर्शक नुह? तुम्बे ओ तुम्भ सहित तुम्भ पुत्र अहिमास ओ अबियाथर पुत्र जोनाथन तुम मानकर एही 2 पुत्र कुशल रे नगर को फेरी जाओ।
ଦେଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋ ଠାକୁ ତଥ୍ୟବାର୍ତ୍ତା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଘାଟି ପାଖରେ ବିଳମ୍ବ କରିବି। ଏଣୁ ସାଦୋକ ଓ ଅବିଆଥର ପୁନର୍ବାର ଜେରୁସାଲେମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ନେଇଗଲେ ଓ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ଜୈତୁନ ପର୍ବତର ଉଠାଣି ଦେଇ ଗଲେ ଓ ଉପରକୁ ଯିବା ବେଳେ ରୋଦନ କରି କରି ଉପରକୁ ଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା ଓ ସେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯିବା ବେଳେ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା, ଅବସାଲୋମ ସଙ୍ଗେ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହିଥୋପେଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବିନୟ କରୁଛି ଅହିଥୋପେଲର ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୂର୍ଖତା କର। ଏ ଉତ୍ତରେ ଲୋକେ ଯେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଉଠାଣିର ସେହି ଶୃଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଦାଉଦ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ, ଦେଖ, ଅର୍କୀୟ ହୁସୟ ଆପଣା ଚିରା ଜାମା ପିନ୍ଧି ଓ ମସ୍ତକରେ ମୃତ୍ତିକା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଯେବେ ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ ତେବେ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମେ ନଗରକୁ ଫେରିଯାଅ, ଅବସାଲୋମକୁ କହିବ, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ହେବି। ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଦାସ ଥିଲି, ସେପରି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ହେବି। ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ଅହିଥୋପେଲର ମନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟର୍ଥ କରିପାରିବ। ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ କି ସାଦୋକ ଓ ଅବିଆଥର ଯାଜକମାନେ ନଥିବେ? ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ରାଜଗୃହରୁ ଯାହା କିଛି ଶୁଣିବ ତାହା ସାଦୋକ ଓ ଅବିଆଥର ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ଦେଖ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସାଦୋକର ପୁତ୍ର ଅହିମାସ ଓ ଅବିଆଥରର ପୁତ୍ର ଯୋନାଥନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବ ସେସବୁ କଥା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ମୋ କତିକି କହି ପଠାଇବ। ତହୁଁ ଦାଉଦଙ୍କର ମିତ୍ର ହୁସୟ ନଗରକୁ ଆସିଲା। ପୁଣି ଅବସାଲୋମ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲା।